नमस्कार दोस्तों, BRS शो में आपका स्वागत है। आज आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार कमाल की फुली फर्निश्ड डबल साइड ओपन वेंटिलेटेड प्रॉपर्टी लेके आए हैं। 4 BHK फ्लैट द्वारका मोड़ मेट्रो स्टेशन से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पे। और ये प्रॉपर्टी वास्तु परफेक्ट है। ईस्ट फेसिंग एंट्रेंस मिलती है आपको, एक फेसिंग साउथ फेसिंग आपको बालकनी मिल जाएगी। बहुत ही ज़बरदस्त। पूरे फ्लैट के सिनेमैटिक्स एंजॉय कीजिए। छत भी दिखाते हैं और उसके बाद पूरे फ्लैट का वॉक थ्रू देते हैं आपको। सिनेमैटिक्स आप एंजॉय कर चुके हैं। इस पूरे फ्लैट की ग्लिम्स आपको मिल चुकी है। पूरा फ्लैट दिखाने से पहले सबसे पहले मैं आपको टेरेस पे इसलिए लेके आया हूँ ताकि एक बार आपको डायमेंशन का आइडिया हो जाए। अभी जो मैंने आपको शब्दों में बात बोली है कि ये पूरा फ्लैट, पूरी प्रॉपर्टी हमें मिलती है 160 गज के कारपेट एरिया के साथ में। तो वो किस तरह से मिलती है, ये लंबाई देख लीजिए और चौड़ाई देख लीजिए। आसपास की लोकेशन का भी आपको एक बार आइडिया हो जाएगा। यहाँ से अगर हम वहाँ तक नापते हैं इसको, तो यहाँ पे जो हमें टोटल एरिया मिल रहा है वो मिल रहा है 80 फीट, 80 फीट के आसपास की आपको ये वाली लंबाई मिलती है। और चौड़ाई की बात करते हैं वो मिलती है 18 बाय 80 स्क्वायर फीट। आप कैलकुलेट कर सकते हैं 160 गज का यूजेबल कारपेट एरिया जो बालकनी में लाके आपको मिलने वाला है। यहाँ पे इतना ज़बरदस्त साइज़ है। वेंटिलेशन देखिए, एरिया, लोकेलिटी। और इस फ्लैट की जो दूरी है द्वारका मोड़ मेट्रो स्टेशन से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पे ये फ्लैट रहेगा। अब चलिए आपको फ्लैट दिखाते हैं। रोड साइज 22 फीट, 22 फीट चौड़े रोड से आप अपनी प्रॉपर्टी में दाखिल होंगे। स्टिल्ट में हमें पार्किंग है और यहाँ पे एक ही फ्लैट रहेगा, इंडिपेंडेंट यूनिट रहेगी। सिर्फ और सिर्फ ये स्टेयरकेस और ये लिफ्ट है आपके फ्लैट के बीच में। इसके अलावा कोई और फ्लोर, कोई और फ्लैट नहीं है। यहाँ से हम दाखिल होंगे अपने फ्लैट के अंदर। पूरे फ्लैट को दिखाने से पहले सबसे पहले हम आपको यहाँ का बताते हैं लेआउट। बिल्कुल रंगत बदल गई होगी। ऑनेस्टली बहुत ही अच्छी, बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही ब्यूटीफुल वाइब आई थी। और बहुत ही स्पेशियस प्रॉपर्टी है। ऑन पेपर जितनी ये प्रॉपर्टी है उससे ज़्यादा बड़ी किस लिए हो पा रही है, क्योंकि ये L टाइप प्रॉपर्टी है, मतलब C टाइप प्रॉपर्टी है। यहाँ पे तीनों साइड पे हमें एक्सपेंशन की पॉसिबिलिटी थी, जिस वजह से इसका कारपेट एरिया बहुत ही ज़्यादा है। कारपेट एरिया दिखाने के लिए मैंने आपको टेरेस दिखाई थी। टेरेस में मैंने आपको बताया था कि कितनी लंबाई, कितनी चौड़ाई हमें मिलती है। और ये लंबाई चौड़ाई सारी मिला के 160 गज का यूजेबल कारपेट एरिया आपको मिल रहा है इस प्रॉपर्टी के अंदर। सबसे पहले आपको बताते हैं फ्लोर प्लान क्या है। इस 4 BHK फ्लैट के अंदर हमें जो चौड़ाई मिलती है, मैंने आपको बताया था 18 फीट। और जो गहराई और जो लेंथ पूरी प्रॉपर्टी की है वो है 40 मतलब 80 फीट के आसपास की आपको लंबाई मिलती है। तो फ्लोर प्लान में यहाँ पे लिविंग हॉल को प्लान किया गया है। इसके बाद में आपको मिलता है पहला बेडरूम, दूसरा बेडरूम, पहली बालकनी और एक अटैच वॉशरूम। इस तरफ अगर हम राइट साइड्स की जगह लेफ्ट साइड जाते हैं तो यहाँ पे हमें मिलते हैं किचन, उसके बाद हमारा 3rd बेडरूम, 4th बेडरूम, कॉमन वॉशरूम और एक और बैक साइड वाली बालकनी। ये है इसका फ्लोर प्लान। अब बिना किसी देरी के आइए पूरा प्रॉपर्टी का आपको वॉक थ्रू देते हैं। यहाँ पे सबसे पहले थोड़ा सा दूर जाके अगर मैं आपको दिखा पाऊँ, ये पूरा का पूरा जो आप एरिया देख रहे हैं, इस एरिया के अंदर, इस साइज के अंदर आपने शायद ही लिविंग हॉल्स देखे होंगे। पर्टिकुलरली द्वारका मोड़ के पास जो प्रॉपर्टी बनती हैं, इस तरह की प्रॉपर्टी ढूंढना काफ़ी डिफिकल्ट और काफ़ी मुश्किल काम है। और यहाँ पे बिल्डर ने जिस तरह से ये जो साइज़ और जिस तरह से फ्लोर प्लान निकाला है, इसके अंदर आप अगर लंबाई और चौड़ाई देखते हो, 18 फीट की आपको इस तरह से लंबाई मिल गई। और अगर आप देखते हैं कि यहाँ पे चौड़ाई कितनी मिल रही है हमको, हमारे लिविंग एरिया के अंदर चौड़ाई भी काफ़ी ज़बरदस्त मिल रही है। 12 फीट के आसपास की आपको लंबाई मिलती है और 18 फीट के आसपास आपको चौड़ाई मिलती है। ये हमारा लिविंग एरिया है, जिसके अंदर एक बेडरूम में एक आपका जो सोफ़ा होता है, एक सोफ़ा लगाने की यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं बन पाती। यहाँ पे आप देखिए कितना बड़ा हमने यहाँ पे सोफ़ा प्लान किया हुआ है। उसके बावजूद काफ़ी अच्छा हमें वॉक करने के लिए, रोम अराउंड करने के लिए भी स्पेस मिलता है। कायदे से अगर आप चाहें तो इस वाले एरिया को, जिसको फिलहाल हमने लिविंग एरिया का पार्ट कंसिडर किया हुआ, अगर आप यहाँ पे छोटा सा डाइनिंग स्पेस भी प्लान करना चाहते हैं, उसकी भी पूरी पॉसिबिलिटी है। आप इस सोफे को उस तरफ शिफ्ट करके ये वाला एरिया अपना डाइनिंग हॉल की तरह यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे वेंटिलेशन के लिए हमें मिलती है एक विंडो, जिसके ऊपर फिलहाल कर्टन लगे हुए हैं।
आप चाहें अगर उसको यूज़ करना तो आप उसको ओपन करके यूज़ कर सकते हैं। पूरी की पूरी प्रॉपर्टी फुली फर्निश कंडीशन में है। आपकी मर्जी है, आपकी कॉल है कि आप इसको फुल फर्निश कंडीशन में लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं। काम की बात करते हैं, काम बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही सुंदर और बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का काम डिलीवर किया है यहाँ पे बिल्डर ने। इस तरह का जो डिज़ाइन होता है, इस तरह की जो क्राफ्टमैनशिप है, ये आपको मिलेगी जनरली द्वारका के बिल्डर्स के अंदर और द्वारका की प्रॉपर्टीज़ के अंदर। यहीं पे अगर हम इसकी टीवी यूनिट को देखते हैं, जनरली क्या होता है कि टीवी यूनिट के नाम पे आपको एक छोटा सा बोर्ड लगा के दिया जाता है, बट यहाँ पे देखिए काफ़ी अच्छा, काफ़ी अलग अलग मटेरियल्स को यूज़ करके बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बढ़िया पूरा का पूरा टीवी पैनल निकाला गया है, जिसके अंदर आपका अगर टीवी कोई भी लगाते हैं ऑटोमेटिक वो रॉयल लगने लगेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिज़ाइन, और यहाँ पे काफ़ी सुंदर तरीके से इसको सजाया गया है। आपकी मर्जी है, आप जिस भी तरीके से सजाना चाहते हैं आप सजा सकते हैं। ऊपर शैंडलियर और फैंस यहाँ पे लगे हुए हैं, बहुत ही अच्छे और बहुत ही कलर को ध्यान में रखते हुए। कलर यहाँ पे जो कलर सिलेक्शन है बहुत टेस्टफुल सिलेक्शन है। यहाँ से थोड़ा सा आगे आते हैं। अब सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे किचन जो है हमारी किस तरह से सेपरेट होती है हमारे लिविंग एरिया से। तो थोड़ा सा आप देखिए, इस वाले पूरे एरिया को जैसे भी आप यूटिलाइज़ करना चाहे कर लीजिए, और उसके बाद में आपकी जो किचन है बिल्कुल सेपरेट रहेगी। जो यहाँ से हमारा लिविंग हॉल है उसके अंदर कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। आप चाहें तो इसको कर्टन डाल के बिल्कुल भी अलग करना चाहे तो अलग भी कर सकते हैं। वैसे तो ओपन किचन का आजकल कंसेप्ट है जिसको लोग फॉलो करते हैं, पसंद करते हैं। यहाँ पे साइज़ अगर हम देखते हैं इसके अंदर हमें साइज़ कितना मिलता है, तो करीब करीब 8 बाय 8 की हमें किचन मिलती है। 8 फीट बाय 8 फीट काफ़ी अच्छा साइज़ होता है रोम अराउंड करने के लिए। और सारा का सारा जितना भी आप यहाँ पे वर्क देख रहे हैं बहुत ही बढ़िया क्वालिटी, ये सारा का सारा एल्युमिनियम फिनिश में है। और ये ऊपर जो उसके लगा हुआ है ये ग्लास है, ये ग्लास और एल्युमिनियम के साथ में बनाया गया है, क्योंकि बोर्ड थोड़ा सा अब आउटडेट हो चुका है और थोड़ा थोड़ा नई नई चीज़ें ऐड करते रहना चाहिए। बाहर निकलने से पहले एक बार बिल्कुल पास में लाके मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे उत्तम नगर के बिल्डर्स भी अब ब्रांड कॉन्शियस हो गए हैं, क्योंकि कस्टमर भी ब्रांड कॉन्शियस हो गया। तो यहाँ पे हमें मिलता है कैप का पूरा बिल्कुल ब्रांडेड चिमनी, और उसके ऊपर जितनी भी यहाँ पे लाइटिंग एंड ऑल यूज़ करी गई है वो सारी की सारी भी ब्रांड्स की यूज़ करी गई है। जो सामने आप एग्जॉस्ट फैन देख रहे हैं वो खूबसूरत सा, जिसको स्पॉट करने मुझे थोड़ा समय लग गया था। इतना ही नहीं, यहाँ पे जितना भी आप टाइल वर्क देख रहे हैं पूरा का पूरा वॉल टू वॉल टाइल्स है, क्योंकि हमको कई बार कस्टमर्स ने फीडबैक दिया कि जो ये वाली टाइल्स होती हैं इसको एक लिमिटेड हाइट तक क्यों लगाया जाता है, इसको ऊपर तक क्यों नहीं लगाया जाता। तो यहाँ पे आपकी वो वाली जो चीज़ है, वो वाली जो डिमांड है वो भी फुलफिल हो रही है। यहाँ पे देखिए बिल्कुल ऊपर तक पूरा लगाया गया। और अगर आप फिनिश की बात करते हैं, इसका जो लुक आ रहा है बिल्कुल इटालियन मार्बल वाला फिनिश आ रहा है। यहाँ पे देखिए नीचे अब थोड़ा सा आपको दिखाते हैं। ये नहीं कि बस नॉर्मल सा जो एसएस का काम होता है, एसएस की जो जालियाँ होती हैं, बास्केट होती हैं, वो लगा दी हैं, एसएस में ही लगाई गई हैं, लेकिन काफ़ी हाई क्वालिटी का यहाँ पे काम किया गया है, बहुत ही अच्छा। ये आपका कुकिंग एरिया हो जाएगा। कुकिंग एरिया के बाद में यहाँ पे आपको डेडिकेटेड रेफ्रिजरेशन के लिए एरिया मिलता है। सारी की सारी फिटिंग्स एंड ऑल यहाँ पे लगी हुई हैं। अब इसके बाद में हम चलते हैं हमारे फर्स्ट बेडरूम की ओर, और इस वाले एरिया को आप देख रहे हैं जो आपकी किचन को आपके लिविंग एरिया से सेपरेट कर रहा है। इसको इतने खूबसूरत तरीके से सजाया गया है, आप चाहें तो आप अपने मन का खूबसूरती और इसमें ऐड कर सकते हैं, बट एक बेसिक आइडिया हमें मिल रहा है कि किस तरह से हम लगा सकते हैं इसको। लिविंग एरिया किचन कंप्लीट। अब आइए चलते हैं फर्स्ट बेडरूम के अंदर। फर्स्ट बेडरूम दिखाते हैं आपको कितना खूबसूरत, कितना बढ़िया, कितना स्पेशियस होने वाला है। सो गाइज एंड गर्ल्स, दोस्तों, भाइयों और बहनों, इस वाले साइज़ के बेडरूम बनने बंद हो गए हैं दिल्ली में। यहाँ पे आपको मिलता है बहुत ही ज़बरदस्त साइज़ के अंदर बेडरूम। 12 बाय 10 का यूजेबल एरिया मिल रहा है। ये वाली पूरी की पूरी जो अलमीरा है आपकी, इसको हटा दीजिए, उसके बाद भी आपको 12 बाय 10 का यूजेबल एरिया मिल रहा है। इस वाले बेड को लगाने के बाद में 6 बाय 6 का आपका ये बेड हो गया। उसके बाद भी यहाँ पे रोम अराउंड करने के लिए अच्छा खासा स्पेस है। पीछे पूरी की पूरी वॉल पे क्विल्टिंग है। क्विल्टिंग बहुत सुंदर लगती है, बहुत पॉजिटिव, बहुत अच्छी वाइब देती है, प्रीमियम वाइब देती है आपके फ्लैट को। वेंटिलेशन के लिए हमें यहाँ पे एक और विंडो मिलती है, जिसको आप चाहें यूज़ करना तो कर सकते हैं। यहाँ पे विंडो है, फिलहाल ये पर्दों के पीछे छुपी हुई है। बहुत ही अच्छे साइज़ के अंदर यहाँ पे मिलता है अलमीरा, जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्टोरेज का ऑप्शन है हमारे पास। बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे स्टेनलेस स्टील के हैंडल्स यूज़ करे हुए हैं, जो कि अच्छी क्वालिटी के हैं। स्पेस अच्छा है, कलर बहुत अच्छा है, कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। और जब आप अपने टीवी पे बैठते हैं आराम से पैर पसार के, तो सामने की तरफ आपको ये इतने बड़े साइज का बढ़िया खूबसूरत कलर कॉम्प्लीमेंट करता हुआ, ये पूरा का पूरा कलर देखते हैं हम तो ब्लैक प्लस ब्राउन का
कॉम्बिनेशन है जो कि वाइट वॉल्स के अनुसार बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे हमारा ड्रेसिंग एरिया हो जाएगा छोटा सा, अगर आप इसको भी यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और एल्स किसी और पर्पज से प्लान कर रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। ये हो गया हमारा पहला बेडरूम, फर्स्ट बेडरूम। लिविंग हॉल से ठीक आगे फर्स्ट बेडरूम। अब चलते हैं उससे अगले हमारे बेडरूम के अंदर। एक आपको छोटी सी चीज़ मैं बताना भूल गया, यहाँ पे जो अभी हैंडल आप देख रहे हो ना, सारे के सारे ब्रांडेड फिटिंग्स में हैं, मतलब इनकी जो लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहेगी। लिविंग हॉल के अंदर से जब आप अपने बेडरूम में आते हैं तो बेडरूम में एक बार ऊपर की तरफ नज़ारा देखिए, इतना बढ़िया डिज़ाइन इन्होंने ऐड किया हुआ है इस छोटे से पैसेज के अंदर। जब आप एंटर करते हैं बहुत अच्छा लगा मुझे ये वाला कंसेप्ट। ये पूरी की पूरी फुल फर्निश्ड प्रॉपर्टी है, इसके अंदर आपको 1 रुपया भी एक्स्ट्रा नहीं लगाना है, बस अपना सामान लाना है और इसके अंदर आप शिफ्ट हो सकते हैं। ये मास्टर बेडरूम रहेगा, सबसे ज़्यादा बड़े साइज़ के अंदर आपका ये वाला बेडरूम है। अगर इसके अंदर जो हमारा आप अटैच वॉशरूम है वो अगर नहीं होता तो इसकी लंबाई पूरी 18 फीट हो जाती। यहाँ से वहाँ तक अगर मैं देखता हूँ तो इट इज़ 18 फीट, और अगर हम इसके चौड़ाई की बात करते हैं तो वो मिलता है हमें मोटा मोटा करीब आपको मिलता है 10 फीट, आपको ऐसे मिल जाता है 10 फीट बाय 18 फीट। और सामने जो भी आप एरिया देख रहे हैं उसको उसी तरह से प्लान करा गया है। यहाँ पे आपका बेड हो जाएगा, यहाँ पे अगेन सेम क्विल्टिंग करी गई है, वॉल्स पे बहुत ही बढ़िया, बहुत ही प्रीमियम लग रही है। ऊपर की तरफ आप एक बार नज़र डालिए, कितनी बढ़िया, कितनी पॉजिटिव, कितनी सटल जिसे कहते हैं ना, एकदम सटल टेस्टफुल फॉल सीलिंग करी हुई है। सेम साइज के अंदर आपको 4 बड़े बड़े पैनल वाली अलमीरा मिलती है जिसका डिज़ाइन पूरी प्रॉपर्टी के अंदर बिल्कुल सिंक किया हुआ है। डेडिकेटेड आपका पूरा का पूरा जो सजने संवरने का एरिया है जिसको हमारे घर की लेडीज़ बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं, तो यहाँ पे बिल्कुल सेपरेट डेडिकेटेड एरिया है आपके तैयार होने के लिए, श्रृंगार के लिए। यहाँ से चलेंगे हम अपने फर्स्ट। थोड़ी सी आपको नॉइज़ आसपास सुनाई दे रही होगी क्योंकि अभी भी इस बिल्डिंग में काम चल रहा है। इसकी ये वाली यूनिट कंप्लीटली रेडी है, ऊपर वाली यूनिट्स में फिर भी हल्का फुल्का काम चल रहा है। यहाँ से आ जाएंगे हमारी बालकनी में। ये आपकी फ्रंट फेसिंग बालकनी है, फ्रंट साइड की बालकनी। एक बार इसका साइज़ देखिए, 4 फीट आपको चौड़ी ये बालकनी मिलती है जिसके अंदर यहाँ पे पूरा का पूरा अच्छे से प्लान किया हुआ है आपका वॉशिंग एरिया। आप सेमी ऑटोमेटिक, फुली ऑटोमेटिक जो भी लगाना चाहते हैं, डेडिकेटेड एरिया, पानी का टैप, यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम, सब कुछ दे रखा है। ये आपकी बिल्डिंग की एक्सटर्नल ब्यूटी है। एक्सटर्नल जो वॉल है उसके ऊपर इस तरह से, और सामने की तरफ जितना भी है इसका सारा का सारा हाई प्रेशर लैमिनेट्स, HPL शीट्स का यूज़ करा हुआ है सामने की तरफ, जिनकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। और आपके जो फ्रंट का जो एलिवेशन है, आपकी बिल्डिंग का जो फसाड है, सामने का एरिया बहुत ही सुंदर परमानेंट इसी तरह से देगा आपको। थोड़ा सा मैं आपको इस तरफ अगर आप आते हैं रवीश, इस तरफ आएंगे तब हम जाके दिखा पाएंगे। ये जो प्रॉपर्टी है ये कॉर्नर की प्रॉपर्टी है, और सामने जो गली का आप साइज़ देख रहे हैं ये करीब हमें मिलता है 22 फीट चौड़ी ये गली है। और इसी अप्रोच रोड से आपको जाना है आपके मेट्रो स्टेशन या फिर मेन रोड तक, जो कि सिर्फ 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। इसी USP के कारण अगर आप इस फ्लैट को इन्वेस्टमेंट पर्पज से भी ले रहे हैं, आपको बहुत ही अच्छे रिटर्न्स मिल जाएंगे। क्यों? जनरली लोग द्वारका मोड़ मेट्रो स्टेशन या फिर नवादा मेट्रो स्टेशन के आसपास की प्रॉपर्टीज ढूंढते हैं जिसके अंदर रेंटल इनकम बहुत अच्छी मिल सकती है आपको। 4 BHK वैसे भी बहुत लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं। यहाँ से चलते हैं अपने थर्ड बेडरूम और लास्ट बेडरूम की ओर, आइए। सो दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ पे काम चल रहा है नीचे, टाइल वर्क, जिसकी वजह से बार बार थोड़ा सा ऑडियो में डिस्ट्रैक्शन हो रहा है हमको। और ये अंकज की गलती है कि इसने गेट ओपन कर रखा है। यहाँ से हम चलते हैं हमारे तीसरे बेडरूम की ओर। सामने का जो आप एरिया देख रहे हैं ये आपका कॉमन वॉशरूम है जिसको बिल्कुल सेपरेट एंट्रेंस मिलती है। ये लॉबी सी जो है आप इसको यूज़ कर से, उसका अंदर आपका गेस्ट वॉशरूम या फिर आप कॉमन वॉशरूम जैसे भी आप इसको बोलना चाहे उस तरह से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आते हैं, अगेन बहुत ही अच्छे, बहुत ही डिसेंट बड़े साइज़ के अंदर आपको ये वाला बेडरूम भी मिलता है। इस वाले बेडरूम के साइज़ की बात करते हैं, सेम आपको साइज़ मिलता है 10 फीट आपको इस तरह से लंबा मिलेगा, 12 फीट आपको यूजेबल एरिया मिलता है एक्सक्लूडिंग दिस अलमीरा। अगर आप अलमीरा को भी लगा दे दें तो और 2 फुट बढ़ा दीजिए, 2 फुट की अलमीरा होगी, उसको हटाने के बाद में भी बढ़िया स्पेस, सारा का सारा बेड एंड ऑल। हर बेडरूम के अंदर आपको अलग वाइब मिलती है क्योंकि जो क्विल्टिंग का कलर है वो हर बेडरूम के अंदर चेंज होता जाता है। यहाँ पे सामने आपने देख लिया सारा का सारा एरिया, ड्रेसिंग एरिया, और अगेन एक थोड़ा सा डिफरेंट कलर के अंदर लेकिन बहुत ही बड़े साइज़ के अंदर फिर से मिलता है हमको एक टीवी पैनल। नीचे स्टोरेज मिलती है जो कि बहुत बढ़िया लग रही है।
यहाँ से आ जाते हैं हमारे फाइनली कॉमन वॉशरूम की ओर। कॉमन वॉशरूम मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों इस प्रॉपर्टी के अंदर आपको टोटल जो वॉशरूम नंबर्स मिल रहे हैं, वॉशरूम का टोटल नंबर होने वाला है यहाँ पे 1 2 आपको अटैच वॉशरूम मिल गए, और तीसरा आपको ये वाला वॉशरूम मिलता है जो कि गेस्ट वॉशरूम या कॉमन वॉशरूम रहेगा। साइज देख लीजिए, 7 फीट आपको ये लंबा मिलता है। चौड़ाई की बात करते हैं, करीब करीब आपको 3.5 फीट से 4 फीट चौड़ा मिलता है, जिसके अंदर बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का काम किया गया है। वेंटिलेशन बहुत अच्छी है। यहाँ पे आपका नहाने का शावर एरिया, और इस तरह के यहाँ पे पूरे के पूरे मिरर दिए गए हैं जो कि अपने आप में बोलते हैं कि ये मैं प्रॉपर्टी प्रीमियम हूँ, मैं प्रीमियम प्रॉपर्टी हूँ। यहाँ पे नीचे सोने का, बिल्कुल सोने वाली फिनिश के अंदर हमें मिल रखा है गोल्डन हाथ धोने के लिए सिंक। और एक चीज़ आपको और दिखाना चाहूँगा, जैसे जनरली प्रॉपर्टीज़ में क्या होता है, एक टैप लगा देना, उस टैप को लगाने से बहुत ज़्यादा खर्चा और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव और मेहनत लगती है इस तरह का पिलर कॉक लगाने में। ये पिलर कॉक डेडिकेटेड बहुत अच्छे तरीके से प्लान करके लगाया गया है, बहुत सुंदर भी लग रहा है फिनिशिंग वाइज। और फाइनली हम आ जाते हैं अपने अगेन एक और बड़े विशालकाय बेडरूम के अंदर। पहले मैं आपको इस पूरे बेडरूम का साइज दिखा देता हूँ। एक बार आप साइज देख पा रहे होंगे कितना बड़ा है, कितना ज़्यादा विशालकाय है। यहाँ पे आपका 6 बाय 6 का बेड खत्म हो गया है, उसके बाद भी हमको पूरा का पूरा 7 फीट का एरिया घूमने के लिए मिल रहा है। यहाँ पे दोनों साइड में आपके चेस्टर लगे हुए हैं, इस तरफ आपका पूरी क्विल्टिंग और बेड हो गया, सारा का सारा सामान यहाँ पे लगाया मिलता है। अब इस वाले एरिया को आप देखिए एक बार, यहाँ पे अगेन दूसरी वाइब के अंदर सेम वाइब ना रहे पूरे फ्लैट के अंदर, बोर ना हो जाएं आप, तो वाइब चेंज करता हुआ बढ़िया खूबसूरत टीवी पैनल पेशे खिदमत में आपकी। यहाँ पे मिलता है एक और अटैच वॉशरूम, जिसके अंदर हम यहाँ से आएंगे। अगेन खूबसूरत सा, बहुत ही खूबसूरत। ये वाला आपको सारे के सारे उसके अंदर मिलेगा, सारे वॉशरूम से आपको इसी तरह से फुल जो फिटिंग्स लगनी चाहिए सारी की सारी फिटिंग्स लगा के दी जाती हैं। यहाँ पे आपका ये तीसरा इंटरनेशनल इंग्लिश स्टाइल कमोड बहुत लोगों को पसंद है, कुछ लोगों को नहीं पसंद है, कुछ लोगों को अभी भी इंडियन वाला पसंद है, बट क्या करें, देश बढ़ रहा है, उसके साथ हमें आगे बढ़ना है, तो उस तरह की हमें वाइब मिलती है। और फाइनली यहाँ पे आ जाते हैं हम हमारी तीसरी बालकनी के अंदर। दोस्तों अगर आप इस वाली बालकनी को और उस वाली बालकनी को ओपन कर दो तो वेंटिलेशन बहुत ज़्यादा अच्छा है, और उसके बाद में इस बालकनी के अंदर हमें इतना सारा यूजेबल एरिया मिलता है कि हमारा अंकज पूरा का पूरा दीवार के पीछे ही छिप जाता है। तो दोस्तों अंकज थोड़ी सी हमें जगह दो, हमें कुछ बातें करनी है अपने व्यूअर्स के साथ में। तो व्यूअर्स, दर्शकों, देखिए प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, पैसा वसूल प्रॉपर्टी है, और जिस एरिया या फिर जिस साइज़ के अंदर ये प्रॉपर्टी बनी हुई है उस साइज़ के अंदर बहुत लिमिटेड हो गई आजकल प्रॉपर्टीज़ बनना। ये वाला जो आप पूरा का पूरा एरिया देख रहे हैं, यहाँ पे भी अपनी वॉशिंग मशीन प्लान कर सकते हैं। ये हो गई छोटी मोटी बातें। इस लोकेशन पे, द्वारका मोड़ लोकेशन पे, मेट्रो के पास वाले जो फ्लैट्स हैं वो काफ़ी कम हो गए हैं। मेट्रो के पास ये बहुत ही, सच बता रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा पास है। 1 किलोमीटर ऑन पेपर, लिखित में मैं आपको डिस्टेंस दे सकता हूँ, मैंने गूगल मैप पे अभी चेक किया था। उसके बाद मेरा फ़ोन अभी फ़िलहाल अंकज के पास है, वरना आपको दिखाया था ऑन स्क्रीन। यहाँ पे जो छत है उसके नीचे वाला अगर आप फ्लैट लेते हैं वो भी आप ले सकते हैं, जो भी आपकी मर्जी हो वो आपके ऊपर है, टोटली डिपेंड करता है। प्राइसिंग बहुत अच्छी और बहुत ही कम्पिटिटिव प्राइसिंग रखी गई है, जिसके अंदर मेरे हिसाब से ये पैसा वसूल प्रोडक्ट हो सकता है। रेंटल इनकम बहुत अच्छी देगा आपको ये वाला फ्लैट। उसके अलावा अगर आप रहने के पर्पज़ से प्लान कर रहे हैं इस साइज़ के अंदर, बहुत बड़ी भी अगर आपकी फैमिली है, 4 BHK इज़ अ ह्यूमंगस साइज़। 3 BHK से फार बेटर होता है 4 BHK। यहाँ पे 4 BHK आपको मिल रहा है, बहुत ही अच्छे प्राइस के अंदर मिल रहा है। रजिस्ट्री आपकी हो जाएगी, लोनेबल प्रॉपर्टी है, सारी की सारी चीज़ें आपकी गुड टू गो हैं। कोई भी आपको अगर समस्या लग रही हो, LIC से आपका, LIC हाउसिंग से भी आपका यहाँ पे लोन हो जाएगा। अगर आप किसी अदर ब्रांड से प्लान कर रहे हैं वो भी आपके लिए पॉसिबिलिटी बनती है। लोन पे अगर आप ये प्रॉपर्टी प्लान कर रहे हैं तो लोन यहाँ पे LIC हाउसिंग भी कर देगा। उसके अलावा भी अगर आप कोई और कंपनी प्लान कर रहे हैं तो किसी और कंपनी से भी आप लोन करा सकते हैं, IIFL हो गया या फिर हमारे अदर ब्रांड्स हो गए। रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी है, सारी की सारी पॉजिटिव चीज़ें मुझे इसके अंदर नज़र आई, मुझे इसके अंदर कोई फ्लॉ नहीं लगा। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी इज़ टू गुड, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी मैंने खुद फील करी। फिनिशिंग वाइज ये प्रॉपर्टी बहुत अच्छी फिनिश्ड प्रॉपर्टी है ये, और सबसे अच्छी बात फुल फर्निश प्रॉपर्टी है। इस तरह का देखिए, इस तरह का आर्किटेक्चर, इस तरह का टेस्ट, इस तरह का सेंस डेवलप करने में बिल्डर को सालों साल लग जाते हैं। अगर कोई बंदा सोचता है कि नहीं मैं एक रॉ प्रॉपर्टी लेके उसको अपने हिसाब से फाइनलाइज या फिर फिनिश करना चाहता हूँ, वो आपकी पर्सनल कॉल है, आपकी पर्सनल चॉइस है। बट यहाँ पे टेस्टफुल सिलेक्शन और एक अच्छा फ्लैट बहुत ही बड़े ह्यूमंगस साइज के अंदर आपके लेके आए हैं आपकी डिमांड पे।
4 BHK रीजनेबल प्राइस के अंदर। पूरी वीडियो आपको अगर पसंद आई है या फिर अगर आपके कोई भी इनपुट्स हैं तो आप पीछे नीचे कमेंट्स बॉक्स में बारिश कर दीजिए अपने कमेंट्स की सारी चीज़ें मैंने मेंशन कर दी हैं। स्टिल अगर कुछ रह जाए, ये रहा प्रॉपर्टी कोड। इस प्रॉपर्टी कोड को प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए। एस सीरीज़ के जितने भी फ्लैट हैं हमारे सेल की सीरीज़ है, आर सीरीज़ के फ्लैट रेंटल सीरीज़ है। हमारे चैनल पे आपको रेंटल, सेल, कमर्शियल सब कुछ मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को ताकि आपकी प्रॉपर्टी की जो नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, और उससे पहले एक आवश्यक सूचना, अगर आपके पास भी इस तरह की कोई भी प्रॉपर्टी है, रेंटल, सेल, परचेज, कमर्शियल कोई भी चीज़ है, प्लीज़ गिव अस अ कॉल। कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम है, इस तरह का इंटीरियर करवाना है, गिव अस अ कॉल। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा।